अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इशफाक अहमद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद सर इशफाक। आज हम लोग इंग्लिश और मैथ सीखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश से शुरू करेंगे। इंग्लिश में हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव जुमला हम बनाना सीखेंगे। इंट्रा अफर्मेटिव हमने कल सीखा था। इसकी स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने जुमले लिखे हुए हैं। वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम मार्केट नहीं जाते। और उसके बाद दूसरा जुमला है ही डज नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पर कल मैंने एक रूल बताया था, जब सब्जेक्ट ये जो है ये अकेला हो, ये वाहिद हो, तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, वो वर्ब के हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन नेगेटिव हो या मतलब इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो, वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पर हम सब्जेक्ट जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो ये है हमारा नेगेटिव। अब हम लोग आते हैं मैथ की तरफ। मैथ में आज हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे। ये बहुत ही अहम होते हैं और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन काफ़ी किस्मों के होते हैं। सबसे पहले हम बुनियादी दो किस्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2/3। यहाँ पर 2 जो है, ये जो नोमिनेटर है, ये नोमिनेटर ये जो है छोटा है और ये जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि प्लस के बाद में 11/9 दिया हुआ है। यहाँ पर 11 जो नोमिनेटर है ये बड़ा है और जो डोमिनेटर है ये छोटा है। तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमने 2 क्वेश्चन इसके लिख रखे हैं, इनको हम आज हल करना सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये याद कर लें, ये जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं नोमिनेटर इंग्लिश में, और ये जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। पहले सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है पहला 2/3 प्लस 11/9। सबसे पहले इनको हल करने के लिए इसके जो डोमिनेटर दिए हुए हैं इनकी एलसीएम मालूम कर लेनी है। एलसीएम हम कैसे मालूम करते हैं ये हम पहले भी सीख चुके हैं। हम इसकी एलसीएम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। जो डोमिनेटर हैं इनकी एलसीएम मालूम करनी है। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9, इन दोनों की एलसीएम हम मालूम करेंगे। 9 और 3। सबसे पहले हम 3 का पहाड़ा लेंगे। 3/3 9, ये 3 बार में जा रहा है, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। और 3 पर 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, ये एक बार जा रहा है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर से 3 का पहाड़ा लेंगे। यहाँ पर 3 का पहाड़ा 3 पर एक ही बार में जाता है और यहाँ पर ऑलरेडी 1 हो चुका है। तो अब हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। 3/3 ये हो जाता है 9। हमारी एलसीएम का जो आंसर है वो आ चुका है 9। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बटा बनाना है थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पर हमने वो लिख लेना है जो हमारा एलसीएम का आंसर आ चुका है। अब जो डोमिनेटर है इसको हमने देखना है कि ये एलसीएम का जो आंसर है उस पर कितनी बार में जा रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद। 3/3 9 यानी 3 बार जा रहा है। अब जो नोमिनेटर है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये 3 पर 3 9 पर 3 का पहाड़ा 3 बार में जा रहा है, इसीलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2/3 ये हो जाता है 6। यहाँ पर हमने 6 लिख लेना है। बीच में प्लस का निशान है तो हमने प्लस लगा देनी है।
9 का पहाड़ा 9 पर एक ही बार में जाता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ यानी 1 के साथ। 11 एकम 11 ही अब आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 11 लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इनको प्लस कर लेना है। 6 + 11 यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 17। बटे में जो है वही रहेगा यानी 9। यहाँ पर कोई भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा यानी इन पर पहाड़ा कोई भी नहीं जा रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7/6 + 1/2। इसको हल करने के लिए फिर से वही तरीका हम लगाएंगे। 6 और 2 ये जो डोमिनेटर हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मालूम करने के लिए फिर से हम यहीं पर इनकी एलसीएम मालूम करेंगे 6 और 2 की। सबसे पहले 2 का पहाड़ा जो कि दोनों पर जा रहा है 2/2, 6 यहाँ पर 3 बार में जा रहा है और यहाँ पर 1 बार में। अब 2 का पहाड़ा नहीं जा रहा तो हम 2 का नहीं लगाएंगे, 3 का पहाड़ा यहाँ पर 3 पर 1 ही बार जाता है और ये ऑलरेडी 1 हो चुका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 2/3 ये हो जाता है 6। यहाँ पर हमारी एलसीएम का आंसर आ चुका है 6, तो इसको हम यहाँ पर डोमिनेटर में लिख देते हैं। अब 6 पर 6 का पहाड़ा 1 ही बार में जाता है यानी इसका जो ऊपर वाला है इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 एकम 7 आंसर आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और उसके बाद में प्लस लगा देंगे। 2 का पहाड़ा 6 पर कितनी बार में जाता है 2/3 6 यानी 3 बार में जाता है। 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 तो ये हो जाएगा 3। अब हम ऊपर वाले ये जो हैं इनको प्लस कर देंगे, जो नोमिनेटर हैं इनको हम प्लस करेंगे। 7 + 3 ये आ जाएगा हमारा 10 और बटे में कितना है ये है 6। अब हम 6 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा दोनों पर लगाते हैं क्योंकि ये कट रहा है अभी। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा कितनी बार में जाएगा 3 बार में और यहाँ पर 5 बार में। अब ये नहीं कट रहे, यहाँ पर ऊपर वाला ये 5 लिखेंगे और बटे में यहाँ पर ये 3 लिखेंगे। अब नहीं कट रहा, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।